हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा इस क्वेश्चन में बेसिकली हम लोगों को कहा गया है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg इज लेफ्ट टू मूव अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे उसको छोड़ दिया गया है चलने के लिए, ठीक है, ऑन विच फ्रिक्शन इज नॉट नेग्लिजिबल। तो बेसिकली फ्रिक्शन हमें कंसिडर करना पड़ेगा। एट वन मोमेंट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 900 जूल एंड 2 सेकंड लेटर इट बिकम्स 400 जूल। ठीक है, आपसे पूछा गया द स्पीड इट कवर्स इज डिस्टेंस एल। तो बेटा देखो, सबसे पहली और कॉमन सेंस की बात, यहां से हम क्या इसकी स्पीड निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। मास दिया हुआ है 2, तो मैं कितना लिखूं? हाफ 2 इंटू वी स्क्वायर को पहले मैंने 900 के बराबर किया, ये बना, तो v की वैल्यू होगी 30। इसी हिसाब से अगर मैं देखूं तो यहाँ पे v की वैल्यू आ गई 20 मेरे पास। जैसे v की वैल्यू 20 और 30 आई मेरे पास, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि सर जो ये मेरे पास ब्लॉक था, ठीक है, ये ब्लॉक पे यहाँ पे स्पीड थी 30, यहां तक जाते जाते स्पीड हो गई 20। कितनी दूर चला है? L दूरी चला है। कितने समय? 2 सेकंड का समय लिया है। क्या हम कहते हैं कि सर यहां से हम इसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं? फाइनल वेलोसिटी इज 20, इनिशियल वेलोसिटी इज 30, माइनस 80 लिख देता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि स्पीड घटी है तो पीछे की तरफ ही एक्सेलरेशन रहा होगा। तो ये हो गया 2। अगर मैं बेटा इसको यहाँ पे ले जाकर सोल्व करता हूँ तो a की वैल्यू आ गई मेरे पास 5। ठीक है, अब ये पीछे की तरफ एक्सेलरेशन किसने लगाया? ऑब्वियस सी बात है, फ्रिक्शन ने लगाया। तो फ्रिक्शन कितना लगा होगा? चल रहा है तो म्यू एम जी लगा होगा। करेक्ट। तो एक्सेलरेशन कितना जनरेट होगा इस चीज के कारण? इस चीज के कारण एक्सेलरेशन जनरेट होगा म्यू एम जी डिवाइडेड बाय मास। तो ये कैंसिल हो गया बेटा म्यू जी। तो बेसिकली जो मेरे पास आया एक्सेलरेशन आया म्यू जी, दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू 5। तो म्यू की वैल्यू होगी 5/10। दिस बिकम 0.5। तो ये हो गया अपने पास म्यू की वैल्यू। ठीक है, अब उन्होंने और क्या क्या पूछा कि एल की वैल्यू कितनी है? एल की वैल्यू कैसे निकालेंगे? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। नहीं, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो कितना आ जाएगा मेरे पास बेटा? मेरे पास आएगा कि सर फाइनल वेलोसिटी होगी 30 का 20 का स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन -5 था, इंटू एस। ठीक है, एस को उन्होंने एल लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये कितना हो गया? ये हो गया बेटा 400 में से 900 गए, -500 इज इक्वल्स टू -10 इंटू एल। ये कैंसिल आउट हो गया, एल की वैल्यू आ गई 50। ठीक है, तो एल की वैल्यू अपने पास 50 आ गई। अब उसके बाद तो देखो एल की वैल्यू निकाल दी है, ये गलत हो चुका है। अब उन्होंने पूछा हुआ है कि द ऑब्जेक्ट स्टॉप्स आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस 40 मीटर आफ्टर कवरिंग द इनिशियल डिस्टेंस एल। ठीक है, एंड द ऑब्जेक्ट टेक्स 4 सेकंड्स मोर टू स्टॉप आफ्टर कवरिंग द डिस्टेंस एल। तो वो ये कहने लग रहे हैं कि देखो यहां से 30 की स्पीड से छोड़ा आपने, इसकी स्पीड 20 तो हो चुकी है, ठीक है, एल डिस्टेंस में, लेकिन अब इसके बाद ये कितनी दूर में जाके रुकेगा? तो हम कहेंगे सर रुकेगा मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 कर दो, और एक्सेलरेशन तो उतने का उतना ही रहेगा, क्योंकि फ्रिक्शन के कारण एक्सेलरेशन तो 5 का 5 ही रहेगा पीछे की तरफ। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि सर दिस डिस्टेंस, लेट अस से दिस डिस्टेंस इज x। इफ दिस डिस्टेंस इज x, तो फाइनल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी मतलब 20 का स्क्वायर, टू a की वैल्यू कितनी हो गई? 5, s की वैल्यू कितनी होगी? x, एक्सेलरेशन है नेगेटिव, मैंने लगाया नेगेटिव, नेगेटिव से नेगेटिव हो गया कैंसिल आउट। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 400/10, दैट मींस 40 मीटर। तो अगले 40 मीटर के अंदर ये जाके रुक जाएगा। तो 40 मीटर के अंदर जाके रुक जाएगा, तो अपना ये भी सही होगा। समय कितना लेगा? समय ऑब्वियस सी बात है बेटा कि यहाँ पे वेलोसिटी 20 थी, यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, तो v इज इक्वल्स टू u प्लस 80। तो 0 इज इक्वल्स टू 20 माइनस एक्सेलरेशन इज 5 इंटू टी। टी की वैल्यू आ गई 4 सेकेंड्स। तो ये भी सही है। ठीक है, बहुत ही सिंपल बेसिक काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।